हेलो व्यूवर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सिंगोनियम के प्लांट को किस तरह से ग्रो किया जाता है ना। या हम ये जानेंगे कि अगर हमने नर्सरी से सिंगोनियम का प्लांट खरीद कर ला लिए हैं तो जब हम इसे अपने घर पर ग्रो करते हैं तो इसे ग्रो करने के लिए हमें किस तरह के पॉट की ज़रूरत होती है, मिट्टी हमें कौन सी यूज़ करना चाहिए, पानी हमें इसे कितना देना चाहिए और इसे कितनी धूप की ज़रूरत होती है ना। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि अगर हम इसे अपने पॉट में लगाते हैं तो इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र सही होता है, कितना देना चाहिए और इसके लिए कौन से पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है, इसकी प्रोपगेशन कैसी की जाती है और इसका ग्रोइंग टाइम क्या होता है। तो चलिए अब हम यहाँ अपने बैकयार्ड से ऊपर छत की तरफ चलते हैं और सिंगोनियम के बारे में जानकारी लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट है और ये बहुत छोटा सा है। इसमें कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं। सिंगोनियम अगर देखा जाए तो 8 से 10 किस्म का होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास नॉर्मल एक जो कॉमन वैरायटी होती है उसी वैरायटी का है। ये 2 साल का हो गया है तकरीबन। ये हमने नर्सरी से लेकर आया था। उस टाइम में ये सिर्फ 80 रुपीज़ का था। बहुत सस्ता प्लांट होता है, किसी भी नर्सरी पे आराम से आपको मिल जाता है ना। अब बात करते हैं इसके ग्रो करने के लिए कौन से पॉट की ज़रूरत है। तो आप इसे किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ हमने देखिए फाइबर प्लास्टिक का पॉट लिया है। आप चाहे तो सिरेमिक में या मिट्टी के गमले में, सीमेंट में, किसी भी एनी पॉट यू कैन यूज़। आप किसी भी पॉट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। और ये जो प्लांट है ये स्पेशली इंडोर प्लांट है। अगर आप चाहे तो इसे आउटडोर में शेड में रख सकते हैं क्योंकि सेमी शेडेड एरिया में अच्छी तरह से फलता फूलता है। अदरवाइज़ ये इंडोर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके लिए मिट्टी की कौन सी ज़रूरत है, कौन सी मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपको 50% गार्डन सॉइल लेना है। 20% आप उसमें ग्रे यार्ड यानी कि जो बारीक बजरी आती है आप वो मिला सकते हैं और या फिर उसके बदले आप रिवर सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर 20% इसमें कॉर्डन कंपोस्ट और 10% हम इसमें नीम कली का पाउडर मिलाना चाहिए। नीम कली का पाउडर एंटी फंगस का काम करता है कि क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, वो बहुत ही शैलो होती है और अगर ज़्यादा पानी इसमें रह जाए तो इसमें रूट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फंगस की गांठें बन जाती है और पौधा हमारा मर भी सकता है ना। चलिए अब बात करते हैं सनलाइट की कि तो जिस तरह से हमने पहले बताया कि इसे ऐसी जगह रखें जहाँ इसे सेमी शेडेड एरिया में रखें। इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो पौधे धीरे धीरे करके पीले हो जाते हैं और पौधा मर जाता है। अगर आप ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं जहाँ 30 से 40 डिग्री के ऊपर आकर आपका तापमान जाता हो तो आप इसे ग्रीन नेट लगा कर भी रख सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की तरफ फर्टिलाइजेशन की। तो ये बहुत ही हैवी फीडर प्लांट होता है। इसे फर्टिलाइजेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप इसको फर्टिलाइज करना है तो इसके लिए आप सीवीड एक्सट्रैक्ट 1 लीटर पानी में आप सीवीड एक्सट्रैक्ट 8 से 10 बूंद या आधा ढक्कन जो आता है वो आप डालकर इसके अंदर 15 दिन में एक बार से सीवीड एक्सट्रैक्ट की फीड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास बायोजाइम्स है तो आप घर में भी बायोजाइम्स बना सकते हैं और उसका भी इसे अच्छी तरह से फीडिंग कर सकते हैं। ऐसा आपको हर 10 दिन में एक बार 3 महीने तक करना है ना। और फिर अगर आपको इस पर आपको स्प्रे करना है, अगर स्प्रे करेंगे तो इसको ऊपर से भी फीडिंग मिलती जाएंगी और फर्टिलाइजेशन होगा। उसके लिए आपको एक स्प्रे बनाना होगा। वो स्प्रे बनाने के लिए आपको जिप्सम सॉल्ट बोलते हैं, जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है, उसका आपको स्प्रे बनाना होगा। 1 लीटर पानी में आपको 1 टीस्पून जिप्सम सॉल्ट जो पानी में डालते से आराम से मेल्ट हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, आपको उसका स्प्रे बनाना है। और ऐसा स्प्रे आपको हफ्ते में 2 बार करना है और आप इसे हमेशा ही करते रहिए क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट है। आप जब भी इसे करेंगे और रेनी सीजन में इसे कम कीजिए क्योंकि पानी मिल जाता है, इतने ज़्यादा इसको ऊपर से शावरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। तो इसका प्रोपगेशन ऐसे तो अपने आप ही हो जाता है जिस तरह के मनी प्लांट होता है, बस इसके अंदर के अंदर रूट्स बढ़ती जाती है। देखिए अंदर कितना घना, या देखिए किस साइड में कितना अंदर घना हो गया है। बस ये अपने आप ही अंदर के अंदर ग्रो होते जाता है और फैलते जाता है। फिर भी अगर आप इसको प्रोपगेशन करना है तो आपको इसकी जहाँ रूट्स निकलती हो वहाँ से आपको इसको तोड़ना है और फिर इसके साइड में अगर जगह हो, ये तो मेरे गमले में छोटी सी जगह यहाँ नहीं बचा है, तो आप वहाँ पर भी आप उसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसे पेबल्स में जो
कंकर पत्थर होते हैं आप उसमें लगा सकते हैं, सेरामिक के पॉट में पानी में लगा सकते हैं, मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ऑर्गेनिक पॉट, क्ले पॉट जो आता है मिट्टी का गमला, आप उसमें भी लगा सकते हैं। आप देखा जाए तो सिंगोनियम आपके हर घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना ईजी और टू ग्रो प्लांट है और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही मून होता है ये। और उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो आप इसे बहुत ही सस्ता और इजीली अवेलेबल हो जाता है। सिंगोनियम है 8-10 वैरायटी में आता है, इसमें एक पिंक कलर का भी आता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो पिंक कलर का मेरे पास है, मैं उसकी वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। पिछली बार हमने सिंगोनियम के प्लांट के बारे में एक वीडियो लास्ट टाइम में उसको शेयर किया है, वहाँ आपका बहुत सारा प्यार मिला, इसीलिए करेज होके हमने ये दूसरी वीडियो बनाई है। तो बस मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।